हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक और बार हिंडनबर्ग के बारे में, क्योंकि हिंडनबर्ग का नया ट्वीट निकल के आया है। जी हाँ, 30 जनवरी को दोस्तों हिंडनबर्ग ने आखिरी ट्वीट किया था और वो भी अडानी ग्रुप के ऊपर ही था। लेकिन आज 17 फरवरी को अडानी ग्रुप के ऊपर फिर हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है, इस ट्वीट को हम किस तरह से पढ़ें, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये ज़रूर हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हिंडनबर्ग ने बेसिकली क्या कहा है, अभी क्या ट्वीट किया गया है उनके द्वारा, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जो नेथन एंडरसन है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च के यहाँ पे कह सकते हैं कि करता धरता है, बेसिकली उनके द्वारा ये रीट्वीट भी किया गया है। अब नेथन एंडरसन को तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर सब लोग जानते ही है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली आप उससे परिचित ही होंगे, इतने ज़्यादा फेमस हो चुका है। सो देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अभी क्या 1 घंटे पहले ये दोस्तों ट्वीट किया है और इसको नेथन एंडरसन ने रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अब ये इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ कि जो ट्वीट किया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, इस बार ये इनकी खुद की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये फोर्ब्स को क्योट करते हुए कह रहे हैं कि फोर्ब्स इज आउट विद अ मेजर आर्टिकल एविडेंसिंग हिडन अडानी प्रमोटर प्लेजेस। अ प्राइवेट विनोद अडानी कंट्रोल Singaporean entity pledge Adani promoter stakes for $240 million in loans from a Russian bank. Zero disclosure of these pledges to Indian exchanges. अब डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हिंडनबर्ग ने कब रिपोर्ट बताई है, तो डेफिनेटली उनकी भी साइड हम खोल ही लेते हैं और देख लेते हैं कितनी देर पहले। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट ये ट्वीट को इन्होंने पिन कर रखा है, उसके बाद जाके अभी अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे पहले, 1 आवर बिफोर, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि फोर्ब्स इज आउट, जो भी आपको मैं पढ़ के दिखाया, तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो गौतम अडानी सर के ब्रदर है विनोद अडानी जी, उनके द्वारा $240 मिलियन के आसपास की स्टेक को प्लेज कर रखा है उन्होंने एक रशियन बैंक के साथ। अब ये दोस्तों बात की गई है हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। एंड अगेन वापस आपको बताता हूँ कि ये हिंडनबर्ग की खुद की रिपोर्ट नहीं है। हर बार ये अपनी खुद की रिपोर्ट के साथ सामने आ रहे थे, बट इस बार उन्होंने फोर्ब्स को क्योट करते हुए कहा है कि ये फोर्ब्स ने नई रिपोर्ट निकाली है। तो अनडाउटेडली दोस्तों, लास्ट जो ट्वीट था, जैसे मैंने आपको कहा, इनका जो आया था वो आया था 30 जैन को। 30 जैन के बाद ये इनएक्टिव से थे, या फिर लग रहा था हमको कि थोड़ा सा शायद तक हिडनबर्ग के द्वारा अब अडानी ग्रुप को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग का जितना कहना था वो कह चुके। बट अभी यहाँ पर डेफिनेटली उनकी तरफ से कहा गया है, और ये नई रिपोर्ट या फिर कहूँ नई बेसिकली उनके तरफ से बात फिर से छेड़ दी गई है मार्केट्स को लेकर। डेफिनेटली अभी कितना मार्केट्स पे इफेक्ट करती है वो तो हमको मंडे को ही पता चलेगा। बट हिंडनबर्ग ने जो कहा है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्या फोर्ब्स के द्वारा कहा गया है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फोर्ब्स ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, फोर्ब्स की तरफ से बेसिकली कहा गया है, इन 2020 विनोद्स पिनेकल एंटर्ड इनटू अ लोन एग्रीमेंट विद रशियन स्टेट ओन वीटीबी बैंक which is the US sanctioned last year. By 2021 the size of Pinnacle's outstanding loan balances was $240 million. Meanwhile, Pinnacle had lent out $235 million to an unnamed related party. तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये अभी का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये 2020 के आसपास का ट्रांजेक्शन है, जो विनोद अडानी जी की तरफ से करा गया था। अब अगेन इसको वेरीफाई तो हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अब अगेन ये रिपोर्ट्स है, मार्केट इस पर कितना रिएक्शन देता है वो तो मंडे को ही पता चलेगा। बट वो ये कह रहे हैं कि रशियन स्टेट ओन वीटीबी बैंक के साथ जो सैंक्शन है यूएस के अंदर, ये भी बताया गया उनकी तरफ से। तो 2021 के अंदर जो इसकी आउटस्टैंडिंग लोन थी वो करीबन $240 मिलियन थी, और उन्होंने करीबन $235 मिलियन के आसपास का एक लेंड आउट किया था एक अननेम पार्टी को, यानी कोई जानता नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि यू आर एसेंशियली बोरोइंग मनी ऑन द बैक ऑफ द फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन अडानी टू लेंड टू मे बी अनादर अडानी एंटिटी। यानी वही है जो ऑफशोर फंड्स के बारे में कहा गया था कि एक अडानी ग्रुप से पैसा जाता है दूसरी अडानी ग्रुप के अंदर, दूसरे अडानी ग्रुप से जाता है वही पैसा घूम के वापस अडानी ग्रुप के अंदर, और ये सर्कल चलता जाता है। यही बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया। नहीं, जो लोन्स ले आप मतलब अपने शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं, राइट, प्लेज से जो पैसा आ रहा है वो फिर से अपने शेयर्स में लगा रहे हैं, और वही शेयर्स को अपने वापस से प्लेज करके उन शेयर्स में डाल रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर जो है पूरी
ये गोल घूमता रहता है और ये दोस्तों की तरफ से बेसिकली कहा गया है। उन्होंने ये कहा कि सेट वन इंडियन सिक्योरिटीज एक्सपर्ट्स who reviewed Forbes' finding and asked to remain anonymous due to the reported ongoing investigation of the Adani Group by Indian Security and Exchange Board। तो बेसिकली सेबी की तरफ से उनके द्वारा कहा गया है। तो आई थिंक अभी भी हम क्या कह सकते हैं, कोई इस पर निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। अब इस रिपोर्ट को हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी सच है, राइट। जब तक ये अगेन आरोप है जो लगाए जा रहे हैं, और आई थिंक अभी मार्केट जो स्पेकुलेशंस पे चल रहा है वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और अगर आगे बढ़ते तो उन्होंने ये कहा कि पिनाकल ऑफर्ड एज कोलैटरल फॉर इट्स लोन टू इन्वेस्टमेंट फंड्स Afro Asia Trade and Investment Limited and Worldwide Emerging Market Holding Limited according to Singapore filings। ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया है। तो वही है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे थे लगातार, जो हमको लग रहा था कि हिंडनबर्ग डेफिनेटली अभी रुक गया है, बट इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट निकल के आई जो हिंडनबर्ग ने बेसिकली ट्वीट करके बताया कि देखिए इनकी एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें उनके द्वारा ये बड़े खुलासे किए गए हैं। और ये उनके खुद जो बेसिकली हिंडनबर्ग के हम कह सकते हैं करता धरता नेट एंडरसन के द्वारा भी यही रीट्वीट किया गया उनके हिंडनबर्ग को ही बेसिकली। बट अगेन इसका मार्केट पे कितना असर पड़ता है कितना असर नहीं पड़ता है वो तो कहना बहुत मुश्किल है। बट एक बात ज़रूर है, एक ही बात लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए उसका तो स्टॉक्स पे तो इम्पैक्ट पड़ गया, ये मानना डेफिनेटली गलत नहीं है, राइट। क्योंकि हुआ है ना, इस पे असर हुआ, ऐसा तो है नहीं कि हम मना कर सकते कि नहीं हुआ है असर। लेकिन आई थिंक जो वापस से स्टॉक थोड़े थोड़े आपको ऊपर आते हुए नजर आए, अगेन बहुत सारे तो अभी भी गिरते ही जा रहे हैं अडानी ग्रुप के। बट लग रहा था कि अडानी एंटरप्राइजेस थोड़ा सा स्टेबल हो रहा था, अडानी पोर्ट्स बढ़ रहा था, एसीसी अंबुजा में आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स के अंदर अपोज सर्किट भी लगा था। तो मार्केट का क्या सेंटिमेंट फिर बिगाड़ सकती है ये रिपोर्ट, बिकॉज अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में हिंडनबर्ग के ऊपर डेफिनेटली जो भी है शॉर्ट्स तो हो रहे हैं ना, हिंडनबर्ग ने भी कर रखा है शॉर्ट, ये खुद ही कहते हैं वो। और उसके कारण तो डेफिनेटली यहाँ पर पार्टीज है जो ट्रेडर है वो भी बेसिकली एक्टिव हो जाते हैं ऐसी खबर आने के बाद। तो देखते हैं कि मार्केट में मंडे को क्या होता है, बिकॉज अभी तो ये हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बताई है। हिंडनबर्ग ने बेसिकली एक ट्वीट किया है जो इस पर डेफिनेटली अगर आप देखेंगे भी तो काफ़ी तेज़ी से रीट्वीट भी हो रहे हैं और लाइक्स भी निकल के आ रहे हैं, और करीबन 1,15,000 इस पर देखिए व्यूज़ भी आ चुके हैं। तो आई थिंक ये जो अभी अडानी ग्रुप के ऊपर पूरा चिंताएं चल रही है वो देखते हैं मंडे को किस तरह से पहुंचती है और आगे। बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिएक्शन आना तो संभव नहीं है, बिकॉज ये उनकी खुद की तो कोई रिपोर्ट है नहीं। फोर्ब्स ने ज़रूर इस रिपोर्ट को निकाला है, बट देखना होगा कि मार्केट पे उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, स्पेशली अडानी ग्रुप पे। मार्केट पे तो क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए अब, बट अडानी ग्रुप पे ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ता है वो डेफिनेटली हमको पता चल जाएगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है जो हिंडनबर्ग ने अभी रीट्वीट किया है या फिर जो फोर्ब्स ने नई रिपोर्ट निकाली है उसका कितना असर पड़ सकता है मार्केट को मंडे को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।